हाँ, तो मैं लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस। प्लीज मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखिएगा 15 इंटू 2 की पावर 7, 15 इंटू 2 की पावर 7 अपॉन 60 दिया हुआ है मुझे। 15 इंटू 2 की पावर 7 अपॉन 60 दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन। मुझे इसे लॉग की सहायता से सॉल्व करना है। विद द हेल्प ऑफ लॉग मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, हाँ या ना। तो देखो बेटा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, उसको 2 को 7 बार इंटू कर रहे हो, फिर 15 से इंटू कर रहे हो, फिर 60 से डिवाइड कर दिया। ऐसा नहीं करना है, इसको लॉग के रूल से बताना है। तो लॉग के मैंने कल कुछ बेसिक रूल बताए थे, देखना बेटा आप दोनों, स्पेशली आपके लिए बता रहा हूं मैं। पहला रूल था लॉग, अगर कोई दो संख्याएं आपस में इंटू के रूप में हो तो वो लोग प्लस में हो जाती हैं। लॉग ए प्लस क्या हो जाता है, लॉग बी। अगर डिवाइड में है तो वो माइनस हो जाती है, तो इसको लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर लॉग ए टू द पावर बी है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है किसी संख्या की पावर है, तो ये पावर क्या होती है, सामने आ जाती है, तो ये बनता है बी लॉग ए। क्या बनता है, बी लॉग ए। ठीक है, हाँ या ना। तो सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसको किसी एक वेरिएबल के इक्वल मानना पड़ेगा। किसके इक्वल मानेंगे, किसी एक वेरिएबल के इक्वल मानेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मान रहा हूं मैं, लिखिएगा सॉल्यूशन y इज इक्वल टू, दिख रहा है वंशिका बेटा पीछे से, क्या लिखा हूं ये, चलो ठीक है। y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 15 इंटू 2 की पावर 7 अपॉन 60। मतलब जो भी क्वेश्चन है, अगर किसी वेरिएबल के इक्वल नहीं दिया है, x या y के इक्वल, तो मैं उसे क्या कर लूंगा, x या y के इक्वल में पहले एज्यूम कर लूंगा। ठीक है, हाँ या ना। तो मैंने एज्यूम कर लिया x या y के इक्वल में। y इज इक्वल टू क्या, 15 इंटू 2 की पावर 7 अपॉन 60। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर आप लॉग लेते हैं दोनों साइड में तो क्या होगा, ये बनेगा लॉग y, लिखते चलेंगे, ये हो गया लॉग y इज इक्वल टू, ये 15 है तो लॉग 15 इंटू 2 की पावर 7 है, तो ये क्या होगा, 7 सामने आएगा, 7 लॉग 2। ये डिवाइड में बेटा, तो डिवाइड, हाँ सॉरी प्लस होगा, वेरी गुड, ध्यान है मतलब, चलो अच्छा, माइनस लॉग 60, माइनस लॉग 60 डिवाइड में था तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक, चल सकते हैं आगे। अब देखो बेटा, पहला स्टेप क्या होगा, देखो लॉग जो है, ये लॉग पूरा 2 स्टेप का है। कितने स्टेप का है, पूजा बोलना बेटा, कितने स्टेप का है, 2 स्टेप का। खाना खा के आई है तो थोड़ा जोर से बोलना है। तो ये पहला स्टेप है बेटा, लॉग की 3 रूल है, इसके रूप में इसको लिख देना। दूसरा काम क्या होता है, जो मैंने कल आपको लॉग और एंटी लॉग देखना सिखाया उसका है, मतलब लॉग देखना सीखना है आपको, लॉग कैसे देखना है। तो जो अपन ने कल सीखा था उसी को अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। आप भी लॉग टेबल ओपन कर लेंगे, तो मुझे लॉग 15 देखना है। तो मैंने बताया था सबसे पहला काम होता है, ये जो भी नंबर होते हैं डेसिमल से पहले, यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, कितने नंबर है, 1 और 1 2, इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोला जाता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में से हम क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं, तो कितना होगा, 2 माइनस 1 1, तो ये 1, फिर तुरंत डेसिमल लगाना है। मुझे लॉग देखने के लिए मिनिमम 3 डिजिट चाहिए। जैसे ये लॉग टेबल होती है बेटा, लेफ्ट साइड में देखो आपको 15 लिखा हुआ दिखेगा, देखो लिखा हुआ दिख रहा है लॉग टेबल में, और ऊपर में यहाँ नंबर होंगे 0 से लेके 9 तक। तो अगर तीसरी डिजिट, मिनिमम कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट, हमारे पास कितने हैं, तो तीसरी डिजिट को हमेशा 0 मानना। क्या मानेंगे, तो 15 का 0 देखो कितना है, 1761, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ कितना है बेटा, 7 है, तो ये 7 रहेगा। इसके बाद log 2 है, इट मीन्स कि यहाँ पर ब्रैकेट में इनटू लिखेंगे अपन, यहाँ क्या लिखेंगे, इनटू है, तो log 2 की वैल्यू देखनी है। तो 2 यानी कितना कैरेक्टरिस्टिक है, 1 है, तो 1 में से 1 माइनस होगा बेटा, तो 0 बचेगा। तो तुरंत क्या लगाऊंगा, 0 के बाद डेसिमल लग गया। अब मेरे पास क्या मिनिमम कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। कितने डिजिट चाहिए, तो जितने डिजिट कम पड़ रहे हैं उतने 0 बढ़ाते जाएंगे। मतलब यहाँ 2 है, तो अपन कितना, 1 और 1 2, मतलब 20 का 0 देखेंगे। देखो लेफ्ट साइड में 20 का 0,
क्या बात बेटा, सीख गए तुम लोग तो। माइनस लॉग क्या है यहाँ 60 है, कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी, 1 और 1 2, 2 माइनस 1 1, ठीक। अब 60 का क्या देखेंगे 0, तो डेसिमल लगाएंगे 60 का 0, 7782, बस हो गया। ये 2 स्टेप हो गए कि नहीं हो गए? हाँ जी, हाँ किसको, ये 7 का 7 लिखे और ये log 2 की वैल्यू है, ठीक है। बीच में हमेशा इंटू रहेगा ऐसी चीजों में, ठीक। अब आपका काम केवल और केवल कैलकुलेटर चलाने का है। आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए जो 6th क्लास में पढ़े हो। तो ये 1.1761 का 1.1761 प्लस का प्लस, अब ये 7 से इंटू होगा, तो 0.3010 इंटू 7, 2.107, 2.107 माइनस 1.7782, 1.7782, हाँ या ना? अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1.1761 प्लस 2.107 माइनस 1.7782, तो ये मिलेगा 1.504। ये मुझे मिल रहा है किसके बराबर, log y के बराबर। किसके बराबर वैल्यू मिली है मुझे, log y के बराबर मिली, हाँ या ना? ठीक है, log y के बराबर वैल्यू मिल गई। और मुझे किसके बराबर की वैल्यू चाहिए, तो एक नियम याद रखना, जब भी लास्ट में एक सिंगल वैल्यू बचे, क्या बचे, सिंगल वैल्यू बचे, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब सिंगल बचता है तो आदमी क्या हो जाता है, देवदास हो जाता है। तो वैसे बेटा क्या है, यहाँ वाई बचेगा ना सिंगल, तो ये कहाँ किस में चला जाएगा, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.5049, है ना? ठीक लिखो। ओ कल तो बुलाया था मैं, वही तो बोल आराम कर रहे थे, अब आराम कीजिए। तो ये अब क्या करेंगे, एंटी लॉग भी जैसे लॉग देखते हैं वैसे ही देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एंटी लॉग टेबल में देखना है। तो कई लोग लॉग में ही एंटी लॉग खोजने की कोशिश करते हैं। एंटी लॉग मेंटिसा का देखते हैं, डेसिमल का जैसे लॉग देखे थे वैसे ही एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग ओपन करो, 0.50 देखो, 0.50 देखो लेफ्ट साइड में, इधर जो है 0.50 दिखेगा, इधर आपको 4 दिखेगा। तो यहां पर से एक वैल्यू कितनी मिली, 31। टोटल आंसर आ रहा है इसका 3199। अब इधर देखो, इसका मैंने एंटी लॉग देखा तो कितना मिला, 3199, ठीक है। अब यहां पास कितना नंबर है, 1 है, तो 1 में कितना प्लस किया मैंने, 1। मीन डिफरेंस कौन देखेगा, ठीक है। यहां 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2। तो सामने से कितने डिजिट छोड़ेंगे, 2 डिजिट। तो 31 पॉइंट, या इसी को मैं लगभग 32 के नियरेस्ट है, इसलिए 32 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 32। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया 32, हाँ ना? ठीक, हाँ क्या नहीं समझ आया, 1 मिनट, दूसरे क्वेश्चन से समझना, सब समझ में आएगा। ये 31.99 आया, यहाँ 1 था तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2। तो सामने से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिए। तुमको क्या समझ नहीं आया है, क्वेश्चन बनाओगे तो बनेगा। घर जाके लॉग की प्रैक्टिस की थी, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बोलना। क्यों, फोन में बात किए थे, फोन में बात किए थे रात में, चेहरा बता रहा है कियो। तो थोड़ा सा इसको भी दिया करो ना यार टाइम, इसको भी इज्जत दो, समझ रहे। यहाँ टाइम देखो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ भी वहां इन्वेस्ट किया, ठीक है, यहाँ भी इन्वेस्ट करो। अभी समय है इन्वेस्ट करने का, अगर राइट टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो चला जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो y इज इक्वल टू, लिखो y इज इक्वल टू दिया हुआ है मुझे, y इज इक्वल टू 1.5 इंटू
1.2 डिवाइडेड बाय 0.036 लिखो y इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.36। हाँ या ना? तो देखो बेटा ऑलरेडी y इज इक्वल टू दिया है, तो एग्जाम में क्वेश्चन का जो दिया है उसी को मैंने कॉपी कर लिया, सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन का पहला स्टेप हो गया। सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन होगा आप लोगों को क्या करना है, उस क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करना है। क्या करना है वंशिका? किसको? अपना क्वेश्चन। ठीक है, बाजू वाले का नहीं करना। आगे आओ, सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। फिर लिखेंगे अपन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कंपल्सरी लिखिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो रूल अप्लाई करो, क्या बनता है? हाँ, तो ये बनेगा log y। इधर देखो ये क्या बनेगा, log y हो गया इज इक्वल टू, ध्यान से देखना तुम, ये इंटू में है कि नहीं है, तो log का रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, log 1.5 इंटू है तो बीच में बेटा प्लस। देखना मधुसूदन, समझ में आएगा बेटा धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है, log कितना होगा बेटा 1.2। हाँ या ना? ये डिवाइड में है कि नहीं है? डिवाइड में तो क्या होगा, माइनस, माइनस log क्या 0.036। यस और नो? हाँ या ना? ठीक, अब मेरा काम क्या हुआ, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, log देखना, सॉरी log के रूप में कन्वर्ट करना। अब दूसरा काम क्या है, मुझे log देखना पड़ेगा। तो log कैसे देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। यहां मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक -1 होता है, C-1। तो डेसिमल से जो पहले नंबर होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है। ध्यान से सुनो, तो यहाँ कितना नंबर है, बोलो ना, 1 - 1 0। फिर क्या लगा दिया मैंने, तुरंत डेसिमल लगाना पहला स्टेप के बाद। अब यहाँ पर क्या है, डेसिमल का कोई रोल नहीं है। डेसिमल का रोल केवल और केवल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। उसका डेसिमल का कोई रोल। तो ये कितना दिख रहा है, 15 दिख रहा है। मिनिमम कितने डिजिट चाहिए, यहाँ कितने हुए, तो क्या देखेंगे 15 का 0 क्या आएगा 17 प्लस सेम चीज यहां पर से 1 - 1 कितना होगा, फिर क्या लगाएंगे तुरंत डेसिमल। अब 12 का क्या देखोगे 0, पक्का है ना। चलो 0792 माइनस यहाँ क्या लॉग लिखा है 20 लॉग बोलती है यार, तो क्या हो गया, यहाँ कितने लॉग हैं 2 0 बेटा। मैंने बताया था ना एक लाइन से जितने जीरो होते हैं उतने बार लगाते हैं। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा बार 2 लिखूंगा, ऐसा 2 जीरो ना एक लाइन से, 1 और 1 2, तो बार 2 लगाऊंगा उसका, फिर डेसिमल लगेगा कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, अब ये दोनों जीरो का काम तो हो गया, ये दोनों जीरो का क्या आ गया बार 2 आ गया। अब क्या दिख रहा है 36, तो 36 के आगे कोई नंबर है तो 36 का 0 देखो 51 5563, चलो छाप लो यहां तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, बस बेसिक मैथ्स लगाना है, बचपन में पढ़ते हैं वही रूल अप्लाई करूंगा मैं। तो ये क्या है बेटा 0.1761 है कि नहीं है, हाँ ना, प्लस 0.0792 है कि नहीं है, माइनस का साइन है तो माइनस। अब ध्यान से सुनना प्लीज इधर, अब ध्यान से सुनना, जिसके ऊपर बार लगा है, क्या लगा है ये बार लगा है ना, इट मीन्स कि केवल वही निगेटिव में है और बाकी वैल्यू पॉजिटिव है। क्या है, तो जब मैं इस बार 2 को लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा -2, क्या लिखूंगा, क्योंकि बार इसी के ऊपर, इट मीन्स कि केवल यही वैल्यू निगेटिव है बाकी क्या रहेगी पॉजिटिव। तो यहां प्लस का साइन होगा, फिर क्या लिखेंगे ये प्लस में है ना, तो ये पॉइंट है तो 0 पॉइंट कितना 5563, हाँ या ना, लिखो 5563,
हाँ या ना? अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वही काम 0.1761 प्लस 0.0792। अब देखो बेटा यहाँ ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन क्या होंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तुझे बोलना बेटा, और प्लस बोलने से माइनस। बेटा ये समय खराब है, समझ सकता हूँ, नींद का समय, लेकिन क्या करें। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ये देखो बेटा माइनस में था तो ये माइनस क्या हुआ, प्लस, और ये प्लस था तो क्या हो गया, मेरे से पूछो दिया, क्या डाउट है? हाँ क्या डाउट है? ठीक है, फिर आप बाद में मेरे को मत पूछना कि सर मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है बेटा, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये मिलेगा 1.699, 1.699 किसके बराबर मिला मुझे, ये log y के बराबर मिला मैडम, log y नॉट y। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, अब तो क्या बनेगा, ये एंटी लॉग बनेगा, तो एंटी लॉग 1.699, 1.699। अब इसका एंटी लॉग देखोगे तो कौन सी टेबल यूज, यहां तक आया तुमको, क्लियर हुआ? आप लोग आ रहे थोड़ा थोड़ा, मेन लॉग देखना बेटा, बाकी कुछ भी नहीं। अब आप लोग को एंटी लॉग देखना, तो 0.69 का क्या देखोगे, 9 की वैल्यू, तो देखो 0.69 का 9 कितना है, 5000। अब यहां कितना नंबर है, यहां कितना है वैल्यू, 1 है, तो 1 + 1 कितना, 2, तो हम सामने से 2 डिजिट छोड़ेंगे, 1 और 1 2, क्या 0.69 का 9 कहां से आ गया मीन डिफरेंस? कोई बात नहीं बेटा, कल से कॉफी की व्यवस्था करवाता हूं, 50 रुपए कप कॉफी रहेगी, ठीक है? इतना अच्छा एम्बियंस दे रहा हूं कॉफी पीने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक हो गया ना? लिखो नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीकॉम में कई बार आया हुआ है। लिखो क्वेश्चन, y इक्वल टू, जितना मैं लिखवा रहा हूं लॉग में, उसके अलावा एक सिंगल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। लिखो y इक्वल टू 0.7634 पूरे की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय √272.3 इंटू 15.2, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है? प्लीज यहां तक लिख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन, हाँ या ना? आ रहा है ना बेटा समझ में, क्लियर है? तो देखो बेटा सबसे पहले क्या आता है, जब भी क्वेश्चन बना रहे हो और रूट आ रहा है तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, आप लोग का रूट को हटाना। किसको हटाना बेटा, रूट को हटाना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले रूट हटाऊंगा, तो ये क्या बनेगा, लिखेंगे सॉल्यूशन। अभी मैं लॉग नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, रूट हटा रहा हूँ, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो लिखो y इज इक्वल टू, मेरा पहला स्टेप हो गया, y इज इक्वल टू, ये रूट हट रहा है, रूट हट गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अगर मान लो यहाँ 3 होता है, ऐसा होता 3, तो यहाँ पर पावर 1/, क्या होती, यहाँ पर जो भी नंबर होता है वो यहाँ डिवाइड में आ जाता। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है? तो मेरा पहला स्टेप हो गया, आप लोग का भी पहला स्टेप हो जाना चाहिए बेटा। यहाँ पर रूट हटाया तो रूट के पास में कुछ नहीं था, इसलिए 1/2 हुआ। क्या रिपीट करूं इसमें, तो कहाँ है ध्यान, फीस मेरे को दिए बेटा कनिष्क का, समझ उससे रही है, उसी को दे देती बेटा, वो क्लास जाके तेरे को आधे रेट में पढ़ा देती। अच्छा ऐसा, 2 कितना होता बेटा, चलो कोई नहीं, अच्छा गुड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड।
तो लिखो log y इज इक्वल टू, log y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, चलो तुम बताओ क्या नाम है, हाँ बोलो। log y इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये पावर में 1/3 है तो ये सामने आएगा ना बेटा, 1/3 पावर में जो भी सिर पे चढ़ के बैठा पूरा उतार दो, तो ये 1/3 सामने आ गया। log कितना 0.7634, 1 मिनट, यहां तक लिखो सब कोई। हाँ पूजा बोलो, कोई डाउट है बेटा? देख बेटा कहीं इसका समझ नहीं आ रहा, चुपचाप उठो और क्लास से चली जाओ। मेरे से पूछो, तुम इधर उधर से पूछ के उनको डिस्टर्ब मत करो, मेरे से पूछो, फीस दियो ना तो मेरे से पूछो। यहां पर क्या बेटा डिवाइड में है, तो डिवाइड में तो यहां क्या आएगा, अब देखो यहां पर कितने नंबर हैं, तो जब भी डिनोमिनेटर में 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो तो किसमें, जब ऊपर लेके जाओगे तो आप उसको किसमें लिखोगे, ब्रैकेट में लेके जाना, किसमें लेके जाना, तो ये क्या प्लस और ऊपर साथ में पावर कितनी है, तो ये 1/2 पूरे की पावर है कि पर्टिकुलर किसी एक नंबर की पावर है, मतलब ये पूरे के साथ 1/2 है, तो इसको 1/2 में पूरे के लिए बाहर में लिख सकता हूं ऐसा, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने बोला था ना, तो यहां अब इनटू में हो गया ना, तो इनटू में है तो प्लस, तो लिखो log 272.3 इंटू है तो बेटा प्लस log 15.2 है ना, लिखो यहां तक, है ना, आगे बढ़े। अब कुछ काम नहीं है, बस log देखना है बेटा, तो उम्मीद करता हूं आप लोग log देखना सीख चुके हैं। 1/3 का ये 1/3, अब इसका मैं log देखूंगा, यहाँ कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो कितना बार आएगा, 1 बार, फिर क्या लगाना है, अब अपन देखेंगे 76 का किसका, 76 का कितना, 76 का 3 देखो, 8825 आया। अब उसी कंटिन्यूशन में मिन डिफरेंस वाले कॉलम में, जो नेक्स्ट कॉलम होता है ना मिन डिफरेंस का होता है, चौथी डिजिट देखनी है, चौथी डिजिट मतलब 4 की वैल्यू कितनी है, तो तुम लोग के हिसाब से 8827 हो जाएगा, हाँ 8827 लिखिएगा, 8827 माइनस 1/2 है तो -1/2, हाँ ना, बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट रहने देते हैं। यहाँ कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो कितना होगा, -1 करने से 2, तुरंत क्या लग गया, डेसिमल, 27 का 2 और मीन डिफरेंस 3 की वैल्यू कितनी है देख के बताओ, 4351 आएगा, है ना, प्लस 1.2 डिजिट थी तो 2 - 1 कितना हुआ, 1 हुआ। हाँ वंश का कोई डाउट लग रहा है चेहरे से आपके, बताइए। यहाँ बेटा कितनी डिजिट है, 1 2 3, कैरेक्टरिस्टिक्स 3 हुई, 3 - 1 बेटा 2, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया बेटा, फिर क्या लगाया मैंने, डेसिमल लगाते हैं, फिर वही जोड़ी सिंगल सिंगल, तो 27 का 2 देखा बेटा, फिर चौथा तीसरी डिजिट देखूंगा मीन डिफरेंस की, तो वहां से आएगा बेटा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये नंबर मिलेगा, हाँ बोलो, हाँ। अब 15 का 2 देखो, 1718, यही है कि नहीं, तुम लोग के पर विश्वास कम हो रहा है मेरे को, हाँ तो क्या देखूंगा मैं, तो डेसिमल का कोई रोल होता ही नहीं, सिखा तो दिया बेटा, डेसिमल का रोल केवल और केवल कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटिसा के बीच में डिफरेंस करने के लिए होता है, हाँ क्या बेटा 27 का 2 की वैल्यू कितनी है देखो, 27 का 2 देखो कितना, बताओ, 1 मिनट, 27 का 2 देखो, अब नहीं देख पाओगे तो बेटा मैं कैसे करूंगा, तो कल तो पढ़ाया, कल आए नहीं, अभी देखो देखो 27 का 2 कितना दिख रहा है, चलो क्लास के बाद रुक जाना, वीडियो देख के जाना, पेन ड्राइव ले आना, उसमें वीडियो ले जाना, घर में देखना पूरा, बेटा यहां से व्हाट्सएप में कैसे भेजूंगा, ठीक है, हाँ आओ आगे बढ़ते हैं। अब इधर ध्यान से सुनो, इधर
ये 1/3 है तो 1/3 रहेगा। ये डिवाइड ये किस में है बेटा, माइनस में, तो माइनस को कैसे लिखा जाएगा, ये -1, क्योंकि जिसके ऊपर बार लगा है केवल वही माइनस में, बाकी पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर प्लस करूंगा मैं। अब 0.8827, तो ये पॉइंट लग गया 8827, है ना, -1/2 का -1/2। अब इसको प्लस कर दो दोनों को, तो 2.43512 3.6169 3.6169, है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये 1/3 का 1/3 रहेगा। अब ध्यान से सुनना, ये माइनस में है 1 और ब्रैकेट के अंदर जो है बेटा दूसरी वैल्यू कौन सी है, 0.8827 है, ये प्लस में है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, -1। तो साइन किसका आएगा ये पता चल गया मुझे, माइनस का। अब इसमें से इसको माइनस करो, कितना बच रहा है, 0.8827 -1, तो 1173 बच रहा है, 0.1173, है ना। अब माइनस है तो माइनस आ रहा है, यहां तक प्रोसीजर समझ में आ रही है। हाँ, तो ये बेटा 3.6169 इंटू 1/2 है, मतलब न्यूमरेटर से इंटू हुआ तो कितना मिलेगा, 3.6169 इंटू 1, तो कितना होगा, वही होगा। तो वही तो पूछ रहा हूं, और क्या पूछ रहा हूं, डिवाइडेड बाय कितना है 2, तो 3.6169 डिवाइडेड बाय कितना 2, 1.80845, है ना। ठीक, अब आगे देखो, ये 3 से डिवाइड होगा तो माइनस कितना बचेगा, 0.1173 डिवाइडेड बाय 3, तो 0.0391, और ये माइनस में ऑलरेडी है, 1 पॉइंट कितना है ये 80845, 80 कितना 845, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, चले आगे। ये माइनस तो दोनों माइनस में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस, बट साइन किसका, माइनस का, तो माइनस का साइन रहेगा तो ये क्या मिलेगा, y log y इज इक्वल टू माइनस कितना मिलेगा, 1.84755, 1.84755, है ना। मुझे अब सिंगल वैल्यू बची बेटा, है ना, क्या बची बेटा गौरव, सिंगल वैल्यू बचती है तो क्या करते हैं, एंटीलॉग देखते हैं। तो ये अपन यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू एंटीलॉग -1.84755, है ना। जी सुनो, मुझे अब इसका एंटीलॉग देखना है, तो ध्यान से सुनना, माइनस अगर पहले लग गया इट मीन्स द होल वैल्यू इज निगेटिव, माइनस सामने लगा मतलब पूरी की पूरी वैल्यू, और पर्टिकुलर जिसके ऊपर माइनस लगा है तो वही माइनस होता है ना। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, एंटीलॉग जब आप देख रहे होते हैं, क्या देख रहे होते हैं, तो मेंटिसा जो है बेटा निगेटिव नहीं हो सकता। मेंटिसा क्या नहीं हो सकता, अगर मेंटिसा निगेटिव है तो उसे हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो लिखिएगा नोट डाल के, देखिए सिंस मेंटिसा इज निगेटिव, सिंस मेंटिसा इज निगेटिव, लिखिएगा सिंस मेंटिसा इज निगेटिव, therefore convert Mantissa into positive number, therefore convert Mantissa into positive number because no antilog for negative number, no antilog for negative number, yes or no, फॉर निगेटिव नंबर का कोई एंटीलॉग नहीं होगा। अब बात आती है कि हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करें। तो लिखो बेटा, हाउ टू कन्वर्ट इन पॉजिटिव नंबर।
देखो हाउ टू कन्वर्ट मैंटिसा पॉजिटिव, हाउ टू कन्वर्ट मैंटिसा पॉजिटिव, हाउ टू कन्वर्ट मैंटिसा पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है बेटा, सीधा सीधा सा है, ज्यादा कुछ नहीं है, +1 और -1 का रूल रखना है। लिखिए, लिखो ऐड 1 एंड डिडक्ट 1 इन गिवन नंबर। एंड डिडक्ट 1 इन गिवन नंबर। तो अब देखिएगा कैसे होगा। तो ये प्लीज 2 मिनट समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है, इधर देखेंगे। तो बेटा ये y का y रहेगा, ये एंटी लॉग है तो एंटी लॉग ही रहेगा। अब जैसे इसको मैं लिखना चाहूंगा तो ये -1 है तो -1 लिख सकता हूं कि नहीं। ये मैंटिसा पॉजिटिव है कि निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा क्योंकि बार नहीं लगा ना। अगर ये बार लगाता तो ये निगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता। तो ये सामने माइनस, इट मीन्स कि ये भी निगेटिव है। मतलब इसको जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -0.84755, हाँ या ना, यस और नो। फिर इसमें हमको क्या करना है, +1 और -1। तो ये मैंने लिखा +1 और ये लिखा -1, हाँ या ना। तो बोलोगे सर +1 और -1 तो 0 हो गया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब जादू दिखाता हूं, देखो आपको कोना कोना को पकड़ना है, दोनों साइड की माइनस वैल्यू को पकड़नी है। तो एक ये माइनस है और एक ये माइनस है कि नहीं है। तो ये दोनों माइनस मिलके क्या बनेंगे, /2 बनेंगे कि नहीं, हाँ या ना। अच्छे से समझना, बार बार बता रहा हूं, कोने कोने को पकड़ना। किसको पकड़ेंगे, तो ये -1 और ये -1 /2। फिर उसको समझ नहीं आएगा बेटा, इधर देख, लिखने के लिए टाइम दूंगा ना, थोड़ा सुना करो, छापने थोड़ी ना, दिमाग में छापो। यहाँ वो कॉपी कल चुरा लेगा कोई तो कैसे करोगे, यहाँ रखो, यहाँ प्लानिंग यहाँ होनी चाहिए, समझ में आया। ठीक, क्या करोगे, थोड़ा तुम्हारी गलती नहीं है। -1 कितना बेटा है, /2, यस और नो। अब आप तुरंत यहाँ लगाएंगे क्या, डेसिमल। अब ये बीच की 2 वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, किसको, ये बीच की 2 वैल्यू को। तो ये प्लस में और ये किस में है, माइनस में। तो हमको किस में आंसर मिलेगा, प्लस में, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, प्लस में। तो पॉइंट कितना आ जाएगा, अब इसको करो। अब 1 - 0.84755, 15245, 15245। ये किसकी वैल्यू हो गई, एंटी लॉग। y = क्या हुआ, एंटी लॉग, है ना। अब मुझे एंटी लॉग देखना है, किसका देखूंगा, 0.15 पर क्या देखूंगा, 2, और मीन डिफरेंस किसकी वैल्यू, 4 की। देखो 1419 कुछ आएगा क्या, गलत देख रहे हो, देखो 1419 आ रहा है ना, 1419, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनो, नेगेटिव नंबर में कैसे बताया था, यहाँ कितने नंबर हैं, -2 है वैल्यू, कितनी है, यहाँ वैल्यू कितनी है, -2 है ना। इधर देखो बेटा, क्या नाम है, यहाँ कितनी वैल्यू है, -2। -2 में क्या करूंगा, +1, क्या करूंगा, तो -2 + 1 कितना मिलेगा, -1। तो मैंने क्या बताया था, जितने बार माइनस आएंगे तुरंत यहाँ क्या लगाना है, आपको डेसिमल लगाना है। क्या लगाना है, यहाँ माइनस कितने हैं यहाँ पास, 1, तो ये कितना जीरो बढ़ाएंगे, 1 0। अगर 2 माइनस आते तो फिर कितना जीरो लगाता, 2 0, 3 आते तो 3 0। तो ये मेरा आंसर हो गया किसका, ये वाले क्वेश्चन का। लिख लो यहाँ तक। अरे ठीक है, एक आध पॉइंट का यार ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, लिख लो यहाँ तक।